नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की मध्य प्रदेश की टॉप 25 बड़ी खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। मध्य प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जमकर बरसेंगे बदरा। जाने आज का मौसम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने की संभावना है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के सिलेबस में बदलाव, अभ्यर्थियों की बढ़ी परेशानी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस में बड़ा बदलाव हुआ है। बाल विकास को हटाकर साइंस और सोशल साइंस जोड़ा गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा की तैयारी के लिए केवल 1.5 माह का समय बचा है, जबकि पूरे सिलेबस को कवर करने में 6 महीने चाहिए। इससे अभ्यर्थियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। एमपी सिविल जज भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इंटरव्यू और रिजल्ट जारी करने की मिली अनुमति। मध्य प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन 2022 भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हाई कोर्ट को इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी करने और रिजल्ट जारी करने की अनुमति दी है। करीब 2 साल से अटकी भर्ती अब आगे बढ़ सकेगी। इस फैसले से उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। एमपी में अब मीटर रिचार्ज कराने पर जलेगी घर में लाइट। अगस्त से शुरू होगी प्रीपेड बिजली व्यवस्था। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोग प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगस्त 2025 से राज्य में प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू होगी। पहले चरण में ये सरकारी दफ्तरों में लागू की जाएगी, जहां अग्रिम 2 महीने का बिल जमा करना अनिवार्य होगा। इसके बाद आम उपभोक्ताओं को रिचार्ज आधारित बिजली सेवा दी जाएगी। महाकुंभ से चर्चा में आई इंदौर की मोनालिसा आज बड़ी स्टार बन चुकी हैं। ब्रांड प्रमोशन और फिल्मों के लिए करोड़ों चार्ज करने वाली मोनालिसा की लोकप्रियता बढ़ गई है। हाल ही में उन्हें देखने हजारों फैंस उमड़ पड़े, जिससे हालात बेकाबू हो गए। पुलिस को भीड़ संभालने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। केंद्रीय कृषि मंत्री पर पीसीसी चीफ का हमला, जीतू बोले किसान खुशहाल नहीं बदहाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सरकार झूठ बोल रही है कि किसान खुशहाल हैं, जबकि हकीकत में किसान पानी की कमी, गिरते दाम और घटते पैदावार से जूझ रहे हैं। गेहूं खरीद 37% कम हुई है। कांग्रेस जुटा रही है आईएएस आईपीएस अफसरों की वैध अवैध संपत्ति की जानकारी, पटवारी ने साधा निशाना। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश के आईएएस आईपीएस अफसरों की वैध और अवैध संपत्ति की जानकारी जुटा रही है। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अफसर बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। सावन में सोना हुआ और सस्ता, जानिए 22 और 24 कैरेट के ताज़ा रेट। सोने की कीमत में लगातार गिरावट जारी है। 17 जुलाई को सोना 100 रुपए तक सस्ता हुआ, जो तीसरा लगातार दिन है। भोपाल में 22 कैरेट के दाम में मामूली तेजी देखी गई, जबकि 24 कैरेट सोना थोड़ा सस्ता हुआ। चांदी की कीमत में भी आज बढ़त देखने को मिली। छांगुर बाबा को लेकर बीजेपी एमएलए का बयान, काट देना चाहिए प्राइवेट पार्ट। इंदौर की महू सीट से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने धर्मांतरण रैकेट के आरोपी छांगुर बाबा को लेकर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी को शरीयत के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उषा ठाकुर का बयान राजनीतिक हलचल बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश में टेक क्रांति स्पेन की सबमर करेगी निवेश, सीएम मोहन यादव का मास्टर स्ट्रोक। सीएम मोहन यादव के बार्सिलोना दौरे ने स्पेन की दिग्गज टेक कंपनी सबमर को प्रभावित किया। कंपनी ने एमपीएससीडीसी के साथ एमओयू साइन कर दिया है। समझौते का उद्देश्य टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाना और राज्य में निवेश को बढ़ावा देना है। ये प्रदेश में टेक्नोलॉजी क्रांति का बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ 4 परीक्षाएं होंगी। मध्य प्रदेश सरकार भर्ती प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब साल भर होने वाली 30 अलग अलग परीक्षाओं की जगह केवल 4 मुख्य परीक्षाएं होंगी। ये व्यवस्था मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के माध्यम से लागू की जाएगी। प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। नए सिस्टम से उम्मीदवारों का समय और खर्च बचेगा। प्रक्रिया भी ज्यादा पारदर्शी होगी। ई अटेंडेंस जरूरी, अतिथि शिक्षकों की आज से कटेगी सैलरी। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में ई अटेंडेंस व्यवस्था सख्ती से लागू कर दी गई है। आज से जो अतिथि शिक्षक उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे, उनकी सैलरी काटी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। अब सभी अतिथि शिक्षकों को हमारे शिक्षक ऐप पर उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई होगी। एमपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती, आज से आवेदन, बीएड उम्मीदवार अपात्र। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 13,089 प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें 10,150 पद जनजातीय कार्य विभाग और 2,939 पद स्कूल शिक्षा विभाग के हैं। केवल डीएलएड धारक उम्मीदवार पात्र होंगे। बीएड उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलेगा।
अब एआई से होगा आयुर्वेदिक इलाज, मिलेगी पर्सनल हेल्थ प्लान सुविधा। भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद अस्पताल में एक नई पहल शुरू हुई है, जिसमें आयुर्वेद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर इलाज करेंगे। हर मरीज की उम्र, आदत, खानपान और दोष यानी वात, पित्त, कफ के आधार पर डाइट और हेल्थ प्लान तैयार होगा। ये प्रयोग आयुर्वेद को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है। सरकारी अस्पताल में नौकरी दिलाने के नाम पर 45 लाख की ठगी, नर्स गिरफ्तार। सरकारी अस्पताल में नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले महिला नर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर 1 दर्जन से अधिक लोगों से 45 लाख रुपए ठगने का आरोप है। आरोपी फरार थी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ा। पूछताछ में ठगी में शामिल अन्य लोगों के नाम सामने आने की संभावना है। वल्लभ भवन तक लूट में मंत्री शामिल, जीतू पटवारी का बीजेपी पर हमला। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी नेताओं की संपत्ति का ब्यौरा लिया जाए तो 80% जेल जाएंगे। उन्होंने सिंहस्थ टेंडर घोटाले, नेताओं की संपत्ति और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए। खस्ताहाल सड़कों पर सरकार को घेरते हुए बोले, वल्लभ भवन से मंत्री तक लूट के कामों में शामिल हैं। जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। खस्ताहाल सड़कों पर कांग्रेस का हमला, वॉशिंगटन की सड़कों का किया जिक्र। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि जिन शहरों को स्वच्छता अवार्ड मिला है, वहां की सड़कों का हाल बेहाल है। बीजेपी सरकार वॉशिंगटन से अच्छी सड़कें बताती है, जबकि प्रदेश की ब्रिज और सड़कें टूट रही हैं। कांग्रेस ने इसे सरकार की नाकामी बताया और कहा कि स्वच्छता अवार्ड सिर्फ दिखावा है, हकीकत बिल्कुल अलग है। एसी कोच में सांप से हड़कंप, रेलवे स्टाफ ने कहा सावन में बाबा दर्शन देने आए। अमृतसर इंदौर एक्सप्रेस के एसी कोच में सांप दिखने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। मदद की जगह रेलवे स्टाफ ने कहा सावन का महीना है, बाबा दर्शन देने आए हैं। यात्री दहशत में आ गए और शिकायत केंद्रीय रेल मंत्री तक पहुंच गई। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। घटना ने रेलवे की लापरवाही उजागर कर दी। आरक्षक भर्ती घोटाला, बिहार के 3 सॉल्वर गिरफ्तार, 2 लाख में लिखी परीक्षा। एमपी पुलिस ने आरक्षक भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़ किया। बिहार के निर्भय गुज्जर और धर्मेंद्र गुज्जर सहित 3 सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उन्होंने 2023 में हुई परीक्षा में उम्मीदवारों की जगह लिखित परीक्षा दी थी। गिरोह प्रति अभ्यर्थी 2 लाख रुपए वसूलता था। जांच में और नाम सामने आने की संभावना है। हरदा लाठीचार्ज पर करनी सेना का हंगामा, एएसपी को हटाने की दी चेतावनी। हरदा की घटना और लाठीचार्ज के विरोध में करनी सैनिकों ने प्रदर्शन किया। नेहरू स्टेडियम से रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें एएसपी को हटाने और न्यायिक जांच की मांग की गई। करनी सेना ने चेतावनी दी कि 7 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।